अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सुबह हो चुकी है, ये नेक्स्ट व्लॉग है। तो मैड्रिड का रास्ते का तो यहाँ पर 6 बज चुका है सुबह का। मेरे हस्बैंड कह रहे इतनी जल्दी सुबह हो गई, क्योंकि 2 बजे हम लोग निकले और उसके बाद ना फिर हम लोगों ने कहा कि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, चले सो लेते हैं। तो 1 डेढ़ घंटा हम लोगों ने रात में सो लिया और फिर उसके बाद ड्राइव करी ना, तो बड़ी जल्दी सुबह हो गई थी। 6 बज रहा था यहाँ पर। तो ये कह रहे कि अल्लाह, हमने तो सोचा था पूरी रात है जो मतलब आराम से ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने अमायरा को रेडी कर दिया है, इनको वो फेस वॉश करा के, कपड़े चेंज करा के, हाफ स्लीव्स पहना दी है। थोड़ा गर्म होगी तो इसलिए इनके सर्वर भी हमने झाड़ दिए हैं। यहाँ पे ना पूरी गाड़ी में खाने ही पीने का सामान भरा हुआ है। तो ये है मैड्रिड सिटी। यहाँ पर हम लोगों ने ना गाड़ी पार्क कर दी और उसके बाद ना यहाँ पर जा रहे हैं, इमिग्रेशन यहीं पर ही है। तो हम लोगों को पार्किंग बहुत पास ही मिल गई थी, तो जल्दी से फ्रेश भी हो लिए थे और फिर निकल लिए कि इमिग्रेशन में। और बहुत अच्छा हुआ हम लोगों के साथ ना कि इमिग्रेशन में क्या हुआ कि हम लोगों की 2 अपॉइंटमेंट थी। एक थी 11 बजे, पौने 12 तक की थी, और एक थी 2:30 बजे करीब की, पौने 3 तक की शायद थी वो। तो फिर ना हम लोगों को बहुत वेट करना पड़ जाता बीच में। तो लेकिन ना जब हम लोग अंदर गए तो उन लोगों ने दोनों ही अपॉइंटमेंट पूछी, आपकी कितनी है? तो हम लोगों ने बताया 2 है, मेरी और अमायरा की थी। तो उन्होंने दोनों को एक साथ ही कर दिया था। तो यहाँ पर ना हम लोग बहुत जल्दी फ़ारिग भी हो गए थे। तो फिर फ़ारिग हो गए तो फिर हमने सोचा ना कि जल्दी से यहाँ पर खा पी कर ना निकल जाते हैं, क्योंकि फिर इतनी लॉन्ग ड्राइव रहेगी तो आराम से हम लोग घर पहुँच जाएंगे और ये आराम भी कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों ने खाना निकाला तो ये इतना ज़्यादा हंस रहे थे, कह रहे थे पूरा किचन उठाकर लाई हो तुम, कुछ बाकी है? क्योंकि मैंने बिरयानी के साथ सैलेड रायता भी बनाया था। तो ये बहुत हंस रहे थे कि तुमने क्या क्या बना लिया। तो मैंने बोला अच्छा, अगर नहीं बनाती तो आपको इतना मज़ा आता रास्ते में? तो मज़ा इन्हें बहुत आया खाना खाने में। तो यहाँ पे वापस हम लोग चल दिए हैं। तो मौसम भी इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था क्योंकि अच्छा, ये जब मैं खाना लेकर आ रही थी ना, तो कहते मेरे को सफ़र में मुझसे ना कुछ नहीं खाया जाता, सफ़र में मत ना रखो, मुझसे कुछ भी नहीं खाया जाता। और सफ़र में सच में इन्हें इतना ज़्यादा मज़ा आया ना खाना खाने में, मैं क्या ही बताऊँ। शायद इनका फर्स्ट टाइम था जो सफ़र में इन्होंने खाना खाया है। मतलब ऐसे इन्होंने रेस्टोरेंट और ढाबे पे खाया, लेकिन घर का बना हुआ फ़र्स्ट टाइम इन्होंने खाया है। तो जब मैं इंडिया में दिल्ली गई हुई थी ना, इलाहाबाद से दिल्ली गई थी, तो रुकते हुए गई थी, तो 11 घंटे में पहुंची थी हर जगह रुक रुक कर। तो ना वहाँ पर ये ढाबे पे या रेस्टोरेंट में हम लोग कहीं पे भी उतर के खा लेते थे कुछ भी चीज़। और सबसे ज़्यादा तो मैं पकौड़ियाँ खाती थी रास्ते में। तो ना इस वजह से इनको इतना मज़ा का पता नहीं था कि सफ़र में खाना इतना मज़ा आता है। तो यहाँ पे बज रहा था रात का 9, और हम लोगों ने एक जगह गाड़ी रोक ली और उसके बाद ना थोड़ा सा इन्हें रेस्ट भी करना था। और और इन्हें ना भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, तो मैंने बोला चलें ठीक है, अब सब्ज़ी पूड़ी खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सब्ज़ी पूड़ी निकाल कर खा रहे थे। मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी सोया मेथी डालकर, और बहुत सूखी सूखी सी, ताकि ना कोई ऑयल वगैरह ना गिरे। तो इनको कितना मज़ा आया आप लोग सुने। खाना कैसे लगा सफ़र का? बहुत माशाल्लाह, घर में सब्जी नहीं खाता था, आज माशाल्लाह सब्जी खा ली। इतना इनको मज़ा आया कि सब्ज़ी पूड़ी खाने में, जो कि ठंडी पूड़ियाँ थी, ठंडी सब्ज़ी थी, फिर भी इतना ज़्यादा मज़ा आया कि बस क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो खा पी के फिर से यहाँ पे निकल लिए अपने सफ़र की तरफ को। अच्छा, यहाँ पे ना चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़ दिखते हैं पूरे सफ़र में मुझे, इधर पहाड़ उधर पहाड़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, रात का 1 बज रहा है, हम लोग 1 बजे आए हैं, क्योंकि रास्ते में ना बहुत नींद आ रही थी तो हम लोग सो लिए थे, इसलिए ना 1 बजे रात में घर आए वापस। तो खैर, फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।